स्टॉप लेने के लिए बोला गया है। जैसे ही शायद आगे रामनगर करके कोई जगह है, या मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, उस जगह जाके हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, एक चाय वाय पियेंगे, एक छोटा सा ब्रेक होगा। राखी को नींद आ रही है, क्या ही कहा जाए। एज अ ग्रुप लीडर, अगर वैसे तो मैंने ग्रुप लीड किए हैं, आई एम बॉर्न लीडर, नॉट सेइंग प्राउडली, बट यस, आई हैव द एबिलिटीज टू लीड द ग्रुप बाय बर्थ। एंड राइट नाउ अगर बात करी जाए तो ड्यूरिंग बाइकिंग, और वी कैन से दैट राइडिंग, द लीडरशिप इज टोटली डिफरेंट, बिकॉज क्योंकि हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है। मुझे रोड का भी ध्यान रखना है, मुझे गड्ढे आएंगे तो उसका इशारा भी देना है, जानवर आएगा तो मुझे उसका इशारा देना है, मुझे स्पीड स्लो का इशारा देना है, मुझे स्पीड हाई का इशारा देना है। और सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या है कि मेरे जितने भी ग्रुप मेंबर हैं, पीछे 5 मेरे बाइक चल रही हैं, उन 5 को मुझे मिरर में, एक इस मिरर में और एक इस मिरर में देखते हुए ये भी ध्यान रखना है कि वो दोनों कहीं पीछे ना रह जाए, कोई हमारा साथी जो है पीछे छूट ना जाए, मतलब उसका भी सारा ध्यान रखना है। तो बस बड़ा ही विचित्र है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे रोड पे के साथ साथ मिरर्स पे भी ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं सोलो राइडर हूँ तो मुझे मिरर्स पे इतना ध्यान रखने की आदत नहीं है। मैक्सिममली सिर्फ और सिर्फ मैं जब ध्यान रखता हूँ तो सिर्फ मैं सिर्फ ट्रैफिक को देखता हूँ कि पीछे मेरे कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही। लेकिन अभी मुझे ये देखना है कि मेरे पीछे 5 मेंबर, 5 की बाइक है या नहीं, कोई पीछे तो नहीं रह गया, कोई ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं होगी किसी की। अगर उसकी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी तो फिर मुझे डिस्टेंस कवर कराने के लिए अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। तो यार सीरियसली, मतलब लीडरशिप on riding, or we can say that on bike, is totally different, and it's difficult also, I feel, because पीछे सभी के सिग्नल्स का भी ध्यान रखना है, किसी को टॉप अप कराना है, किसी को होल्ड लेना है, किसी को टाइम आउट लेना है, किसी को कुछ भी काम है तो उसका भी ध्यान रखना है। प्लस काफ़ी चीज़ें हैं यार ध्यान रखने के लिए। लेकिन सीरियसली योगेश सर इतने लंबे वक्त से ये सारे ट्रिप्स वगैरह पे जा रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल राइडर्स के साथ जा रहे हैं, तो अपने आप में एक तारीफ़ चालू बात है, क्योंकि ग्रुप को लीड करना बहुत टेरिफिक है, जो मुझे समझ में आ रही है। क्योंकि एक तो काबू करना इजी है, लेकिन 5 का ध्यान रखना बहुत टिपिकल है। पीछे 5 बाइक नहीं दिख रही, आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा ताकि वो कवर कर सके। अब जैसे कि मुझे पीछे सिर्फ 3 बाइक दिख रही हैं, 2 नहीं दिख रही, तो अभी तक मैं जो चला रहा था वो 70 समथिंग चला रहा था। हालांकि अभी तक 70 की स्पीड क्रॉस नहीं करी है मैंने, लेकिन क्योंकि मेरे राइडर्स नहीं हैं तो मुझे स्लो डाउन करना पड़ेगा जब तक वो मुझे मिरर में दिखाई नहीं दे। 1 2 3 बाइक दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 बाइक आउट ऑफ फोकस हैं। ऊपर से रोड इतना प्यारा है, बाइक इतनी प्यारी चल रही है ना, मन कर रहा है कम से कम 100 क्रॉस होना चाहिए, लेकिन क्या करें, नहीं कर सकते, क्योंकि जो पीछे मेरे राइडर है मुझे उनका भी तो ध्यान रखना है। बेसिकली अतुल जी थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, वो स्पीड मैच नहीं कर रहे, आई डोंट नो क्यों नहीं कर पा रहे, लेकिन जस्ट उनकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कितने किलोमीटर तक थोड़ा सा स्पीड स्लो रखनी पड़ेगी ताकि मेरे पीछे के जो राइडर हैं वो भी कवर करने हैं। अभी मैं 60 मेंटेन कर रहा हूँ, पहले 70 मेंटेन कर रहा था। लेट्स सी। हाँ देखे 4 राइडर देखे, जस्ट उनके पीछे एक और है। ओके चलिए थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं फाइनली। हाँ तो मैं लीडरशिप एबिलिटीज़ की बात कर रहा था। क्या ड्राइविंग में कई सारी चीज़ें देखनी है, अपनी खुद का ट्रैफिक भी देखना है, अपनी खुद की स्पीड भी देखनी है, अपना खुद का गैजेट्स ये वो 25 चीज़ें देखनी है। प्लस राखी को नींद आ रही है, तो सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है राखी की, कहीं सोती ना रह जाए, इसको नींद आ रही है। और प्लस साथियों का भी ध्यान रखना है कि वो कोई पीछे ना रह जाए। अजीब विडम्बना है ये, चलो कोई वी कैन अचीव दिस ऑल्सो। अब ये हुई ना फॉर्मेशन, अगर मुझे नहीं पता आप लोग को शीशे में दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, लेकिन अभी मेरे जो राइडर्स हैं पीछे वो सारे के सारे एकदम लाइन से हैं, जो मुझे देख के अच्छा लगता है सीरियसली। एक फॉर्मेशन सिंगल लाइन, ग्रेट। चलिए रोड तो ऐसा चलता ही रहेगा,
हम शायद रामनगर पहुंच के एक ब्रेक लेंगे। अब ब्रेक में मिलते हैं आपको। क्या खाया? नहीं सॉरी, रामनगर नहीं है, रामपुर है ये लिखना। लखनऊ 340, काशीपुर 58 एंड रामपुर 20 किलोमीटर अवे। तो रामपुर को क्रॉस करके फिर हमें मोड़ लेंगे। और अभी शायद ये टोल प्लाजा नहीं, अभी ये क्रॉसिंग है, कोई शहर है। चलिए मिलते हैं सीधे स्टॉप पे। आई लव रामपुर। और हमें निकले हुए 4:45 पे निकले थे हम, 8:45 हो चुके हैं और 4 घंटे तो हो गए। नैनीताल सोनी जरा की अभी जी सर। अब हल्द्वानी क्रॉस ही करना। ठीक है, डन डन सर। बैठो भाई। ऑल सेट सेट सर। चलिए जी, बेसिकली हम थे रामपुर में और रामपुर मशहूर है चाकुओं के लिए। यहाँ पे रामपुरी चाकू बड़े बिकते हैं, बनते हैं बड़े अच्छे। और अमिताभ बच्चन ने, शायद आपको पता हो, रामपुरी चाकू का डेब्यू भी किया था, जिसकी वजह से तब से रामपुरी चाकू और ज़्यादा फेमस हो गया। फेमस तो पहले से ही था, लेकिन फिर वो और ज़्यादा फेमस हो गया। तो अभी जो हमें निकलना है यहाँ से, सीधे हम निकलना है कैंची धाम। अब कैंची धाम ही मोस्ट प्रोबेबली जो गाड़ी रुकेगी, अब कैंची धाम ही जाके रुकेगी। बस जो मेरे टीममेट्स हैं वो स्पीड को सही मेंटेन रखें, बाकी का तो जो ऊपर वाला चाहेगा वो मंजूर है। लेकिन ऐसा लग रहा है देख के कि हाईवे अच्छा है, चलाने में मज़ा आएगा। लेकिन फिर भी मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि 70 क्रॉस नहीं करना, जो कि मैं फॉलो कर दूँगा। इट्स नॉट इशू। अपडेट ये है कि कल हमने पेट्रोल डलवाया था 700 रुपये का, 700 कुछ का समथिंग। हाँ, अब 35 किलोमीटर क्रॉस करके वहीं पियेंगे, ठीक है ना। 35 किलोमीटर की बात है। काकी को अर्ज हो रही है सोडा पीने की। मैं भी चला रही हूँ यार, मैं भी बहुत देर से चला रही हूँ, मैं भी थक गई। सुनना हूँ कितने का आया? 450 बस। एवरेज अच्छा दे रही है मतलब। तो जी फाइनली हम आ गए हैं हल्द्वानी और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं 7 ताल की तरफ। सभी ने पेट्रोल फिल करा लिया है। मैंने कराया था कल रात को करीब 770 का, हाँ 769 रुपीज़ का, जिसमें 770 रुपये मैंने उसे दिए थे। और अभी मैंने दोबारा कराया 500 रुपये का।